नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पास। नए इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह बदल देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश करते समय बताया कि इसमें सेलेक्ट कमेटी की 285 सिफारिशों को शामिल किया गया है। कमेटी की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने की थी। यह बिल फरवरी 2025 में पेश हुआ था, लेकिन उसमें कुछ संशोधनों और सुधारों की जरूरत समझते हुए सरकार ने उसे वापस ले लिया था और अब संशोधित बिल पास कर दिया गया है। मुख्य बदलाव और प्रावधान। टैक्स रिफंड नियम में बदलाव। पुराने ड्राफ्ट में यह नियम था कि अगर टैक्स पेयर समय पर आयकर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उन्हें टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। कमेटी ने इस सख्त प्रावधान को हटाने की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मान लिया। शून्य टीडीएस प्रमाण पत्र। जिन टैक्स पेयर्स पर टैक्स देनदारियां नहीं हैं, यानी वे इनकम टैक्स नहीं देते, वे अग्रिम रूप से नील टीडीएस सर्टिफिकेट का दावा कर सकते हैं, जिससे कुछ लेन देन में टीडीएस कटौती से छूट मिलेगी। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। सेक्शन 80M। पुराने कानून में कुछ कंपनियों को दूसरे कंपनियों से मिलने वाले लाभांश पर छूट दी जाती थी। नए बिल में यह प्रावधान हटा दिया गया है। कम्यूटेड पेंशन पर टैक्स कटौती। कुछ टैक्स पेयर्स को एक मुश्त पेंशन भुगतान, जैसे LIC पेंशन फंड से मिलने वाली पर स्पष्ट रूप से टैक्स में छूट मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स नियम में बदलाव। स्टैंडर्ड कटौती 30% तय की गई। संपत्ति खरीदने, निर्माण करने, मरम्मत करने आदि के लिए उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज भी घटाया जाएगा। पुराना नियम। खाली रहने पर वार्षिक मूल्य उचित किराया या वास्तविक किराए में से कम वाले पर तय होता था। नया नियम। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए उचित किराया या वास्तविक किराए में से जो ज्यादा हो वही आधार बनेगा। MSME परिभाषा में स्पष्टता। सूक्ष्म उद्यम। निवेश 1 करोड़ रुपए से कम, वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम। लघु उद्यम। निवेश 10 करोड़ रुपए से कम, वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से कम। तकनीकी और कानूनी सुधार। नए बिल में कई तकनीकी बदलाव, बेहतर क्रॉस रेफरेंसिंग और पुराने प्रावधानों को सरल बनाने के उपाय शामिल है। इससे कानून समझने और लागू करने में आसानी होगी। उद्देश्य और लाभ। भारत के दशकों पुराने टैक्स फ्रेमवर्क को सरल बनाना, टैक्स पेयर्स और MSME को अनावश्यक मुकदमों से बचाना, प्रक्रियाओं को डिजिटल और आसान बनाकर अनुपालन कंप्लायंस बढ़ाना, कानूनी उलझनों और अस्पष्ट प्रावधानों को हटाना। सेलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष बैजयंत पांडा का दावा है कि यह बिल लागू होने के बाद देश में टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, तेज और कारोबारी माहौल के अनुकूल हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।